हेलो ईच एंड एवरीवन, माय नेम इज चंद्रभान सिंह राठौर। आई एम फ्रॉम स्टार इन्फोटेक कॉलेज। आज हम बात करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर एरे क्या होता है और क्यों हम एरे का यूज़ करते हैं। सी लैंग्वेज में एरे का यूज़ जो है सिमिलर टाइप के डेटा एलिमेंट के कलेक्शन के लिए किया जाता है। यानी अगर मैं बात करूं कि मुझे इंटीजर टाइप के अगर मुझे कोई वेरिएबल लेना है, कोई 10 स्टूडेंट है, उनके रोल नंबर का अगर मुझे डेटा एक साथ स्टोर करना है तो मुझे अलग अलग टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। वहीं पर एरे जब डिक्लेयर किया जाता है तो एरे एक साथ 10 एलिमेंट को स्टोर कर सकता है और ये सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर करता है। इसमें आप कैरेक्टर टाइप का भी वेरिएबल आप बना सकते हैं, इंटीजर टाइप का बना सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का बना सकते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर आप यूजर डिफाइंड टाइप के डेटा टाइप का भी यूज कर सकते हैं। एरे पॉइंटर और स्ट्रक्चर के अंदर भी यूज किया जा सकता है, जहां पर हम किसी भी वेरिएबल को एज ए पॉइंटर के रूप में भी हम उसको यूज कर सकते हैं। जब किसी एरे एलिमेंट का डिक्लेरेशन किया जाता है या जब हम किसी एरे एलिमेंट को डिक्लेयर करते हैं तो वहां पर मेमोरी का जो एलोकेशन होता है वो हमेशा 0 इंडेक्स से किया जाता है। यानी हम यहाँ पर अगर हम अपने एग्जांपल को अगर समझना चाहें तो हमने एक एरे एलिमेंट डिक्लेयर करा जिसकी मेमोरी जो साइज थी वो 6 थी। तो जो टोटल जो साइज होती है एरे की उससे -1 तक एरे चलता है। यानी वो इस वजह से होता है क्योंकि इसका फर्स्ट जो इंडेक्स है वो 0th लोकेशन को हमेशा आइडेंटिफाई कराता है। जब हम एक एरे को डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो सिंटैक्स होता है वो इस टाइप से होता है कि सिंपल जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जैसे कि उसका डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम, सेम एज इट इज एरे का स्ट्रक्चर जब हम डिजाइन करते हैं या हम एरे का डिक्लेरेशन करते हैं तो डेटा टाइप, एरे का नाम और उसके बाद में उसकी साइज देनी पड़ती है कि कितने साइज का जो है उसके वैल्यूज के द्वारा ली जाएगी। ये एक सिंगल डायमेंशनल एरे हमने यहाँ पर डिक्लेयर करना बताया। जब वही मल्टी डायमेंशनल एरे हम डिक्लेयर करते हैं तो सेम एज इट इज डेटा टाइप, एरे का नाम, फर्स्ट जो है उसके रो को आइडेंटिफाई करेगी साइज और सेकंड साइज जो है उसके कॉलम को करेगी। इसके बाद हम उसके डेप्थ को भी हम वहां पर डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक एरे बनाया है जिसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 1D एरे जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वो किस टाइप से करते हैं। एक हमने एक वेरिएबल जो है डिक्लेयर करा है ARRY के नाम से, एरे टाइप का इंटीजर टाइप का वेरिएबल है एरे, जिसके साइज हमने लिए 3। यानी वो 3 एलिमेंट अपने आप में स्टोर करेगा। तो फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो 0th इंडेक्स पर होगा। जब 0th इंडेक्स पर होगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम बात कर सकते हैं कि वो एक वेरिएबल जो है अलग से अपने एक डायरेक्शन पर स्टोर हो रहा है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हम आई का हम जो स्टार्ट कर रहे हैं तो आई 0 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, उसका रीजन यही होता है। इसको आप एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं कि यदि मुझे कोई वेरिएबल है, जैसे स्टूडेंट है, किसी स्टूडेंट का मुझे मार्क्स स्टोर करना है कि उसके अलग अलग क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट थे, उनके मार्क्स स्टोर करने हैं, तो मुझे हर बार या तो मैं इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करूं और उस वेरिएबल के अंदर अपनी वैल्यू स्टोर करूं कि इंट स्टूडेंट 1, फिर स्टूडेंट 2, फिर स्टूडेंट 3, इसी तरीके से सो ऑन। लेकिन जब हम एरे टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, इसके उसके इंट और एरे का नाम, जैसे ARR मैंने एक नाम दे दिया और उसकी साइज मैंने डिक्लेयर कर दी 3। तो जो पहला जो एलिमेंट है या फर्स्ट एरे का जो इंडेक्स है तो उस फर्स्ट इंडेक्स पर जाकर वो फर्स्ट वैल्यू स्टोर होगी, यानी 50 जो है वहां पर जाकर स्टोर हो जाएगा। और सेकंड जो है एरे की साइज के ऊपर, यानी सेकंड लोकेशन का मतलब हो गया यहाँ पर 1 हो गया क्योंकि 0 से स्टार्ट है तो -1 तक चलेगा, सेकंड पर 55 हो गया। और थर्ड के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं कि थर्ड लोकेशन या एरे के सेकंड पोजीशन के ऊपर जो वेरिएबल जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो 45 हो जाएगी। कुल मिलाकर ऐसे हमारे एक 3 के साइज का एक एरे जो है यहाँ पर हमने यहाँ पर बनाया जिसमें अलग अलग लोकेशन पर वैल्यू स्टोर हो सकती है। हम एरे के अंदर जब वैल्यू का इनिशियलाइजेशन करते हैं तो वो 2 तरीकों से होता है, एक होता है रन टाइम पर, एक होता है कंपाइल टाइम पर। हम डायरेक्टली भी असाइन कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि इंटीजर इंट ARR, फिर उसके बाद में मैंने एक एरे वेरिएबल डिक्लेयर करा और उसके अंदर जो है मैं वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर दिया था तो 50, 45, 55। तो इस तरीके से हमने 3 का इंडेक्स के अंदर वैल्यू स्टोर कर दी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जो है एक एरे को डिक्लेयर करना और एरे को हम किस तरीके से 1D एरे को हम बनाते हैं वो सब कुछ सीखा है। तो अगले जब भी वीडियो में आएंगे तो हम 2D एरे डिक्लेरेशन और किस तरीके से हम और लूपिंग के यूज करके इसको कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। थैंक यू।